इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में तरबियत पाने वाले रेस्क्यूअर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद किया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी का खिताब, कहा यह एकेडमी 24,000 जवानों को तरबियत दे चुकी है। पंजाब के हर फर्द को 1122 का नंबर याद है। हमारी रेस्क्यू टीम पर हमें बहुत फख्र है। पंजाब की 800 एम्बुलेंस में कार्डियक की सर्विसेज के लिए किट फ्राहम की जाएंगी। हुकूमत 24 करोड़ मालियत की किट की खरीदारी के लिए बजट देगी। टाइम पे 800 एम्बुलेंसेज हैं पंजाब में, और वो एम्बुलेंसेज वन ऑफ द बेस्ट एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें तकरीबन कोशिश होती है कि हर वो इक्विपमेंट मौजूद हो। उसके बाद कुछ स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेज भी हैं जिसमें वेंटिलेटर भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हर एम्बुलेंस में होना ज़रूरी है, और अभी मुझे डॉक्टर रिजवान साहब ने बताया, ऑल्दो ये किसी चीज़ में कमी में रहने नहीं देते, लेकिन इन्होंने बताया कि AED एक इक्विपमेंट है जो मेरे जहन में पहले से था, और मैंने इसलिए इनसे स्पेशली पूछा कि जब किसी को हार्ट अटैक होता है या उसका हार्ट बंद हो जाता है तो उसको रिवाइव करने के लिए, उसको करंट देने के लिए वो इक्विपमेंट होता है, वो हमारी एम्बुलेंसेज में मौजूद नहीं है। तो मैं इनको फौरी तौर पर 800 एम्बुलेंसेज में 24 से 30 करोड़ के दरमियान जो वो इक्विपमेंट आएगा, वो फौरी तौर पर तमाम एम्बुलेंस में प्रोवाइड करने का ऐलान करता हूँ। और इमीडिएटली उसको जिस तरीके से भी है शकील साहब और बाकी डिपार्टमेंट के लोग उसको फॉलो करेंगे, और हम कोशिश करेंगे इसको जितना कर सकते हैं हम करें। दूसरी जानिब हुकूमत का गुर्दों के मरीजों के लिए अहसन इकदाम। टीचिंग हस्पतालों के लिए नई डायलिसिस मशीनों की खरीदारी जारी। टीचिंग हस्पतालों के लिए 145 नई डायलिसिस मशीनें खरीदी जा रही हैं। टीचिंग अस्पतालों में डायलिसिस के लिए 12 RO प्लांट्स भी खरीदे जा रहे हैं। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी जाहिद चौधरी। पंजाब हुकूमत की जानिब से शोबा सेहत में अहसन इकदाम। सरकारी टीचिंग अस्पतालों के लिए जदीद नई डायलिसिस मशीनें जो हैं उनकी ख़रीदारी का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। 145 जदीद डायलिसिस मशीनें जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं, और ये प्रोसेस जो है वो इस वक्त चल रहा है। जबकि इसके साथ साथ 12 RO प्लांट्स जो हैं वो भी टीचिंग अस्पतालों के लिए ख़रीदे जा रहे हैं। ये RO प्लांट्स जो हैं वो डायलिसिस के लिए जो है वो नस्ब किए जाएंगे, जबकि ये डायलिसिस मशीनें जो हैं वो 145 ये भी लाहौर में सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों में ऐड ऑन होंगी। पहले से मौजूद जो डायलिसिस की फैसिलिटी है उसमें जो है वो इजाफा किया जाएगा, उसको इन्हांस किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुर्दों के आर्जा में मुब्तला मरीज़ हैं उनको जो है वो ये डायलिसिस की सहूलत जो है वो मैसर आ सके, और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो है वो टीचिंग अस्पतालों में वो फराहम की जा सके। मजमूई तौर पर इस मनसूबे पर जो है वो 40 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत का तखमीना है, और इसको आइंदा 1 से माह के दौरान जो है वो मुकम्मल करके ये तमाम डायलिसिस मशीनें जो हैं वो टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग के साथ ही उनमें ना सिर्फ नस्ब कर दी जाएंगी, बल्कि ये RO प्लांट्स भी नस्ब होंगे और ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि LDA सिटी के अलॉटीज के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LDA सिटी के अलॉटीज की सुनी गई और उनका देरीना मसला हल हो गया। ऐवान वज़ीर आला ने अलॉटियों को कब्जा देने की तकरीब का दिन मुकर्रर कर दिया। LDA सिटी जिना सेक्टर C ब्लॉक के अलॉटीज को 30 सितंबर को पोजीशन दिए जाएंगे। कमिश्नर DG LDA की जानिब से ये कहा गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं दुरे ने आपसे। जी दुरे ने, आप आगाह कीजिएगा। ये पोजीशन का मसला बहुत देरीना था, और तकरीबन 9 साल बाद अपनी कब्जा पहुंच के इस वाले ज़्यादा सही और हजारों अलॉटमेंट को अब किया जा रहा है। 30 दिसंबर को इसका बकायदा पोजीशन देने की तकलीफ रखी जाएगी। ऑन साइड इसके वाले ज़्यादा ने टाइम मुकर्रर और दिन मुकर्रर कर दिया है, और इसमें ब्लॉक C के जो है वो 1500 से ज़ायद अलॉटमेंट को पहले फेज में कब्जा दिया जाएगा, जिसके बाद पोजीशन खोल दिया जाएगा। मरहला डीजल प्रोडक्ट से डीजल जो ब्लॉक है उससे भी कब्जा दिया जाएगा। कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि अब इस पे काम तेज कर दिया गया, और पहले ब्लॉक पोजीशन खोलते डीजल ब्लॉक से काम भी तेज। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरेना, आप हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, महकमा खजाना ने स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी कर दी। 3 अरब 6 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए गए। लाहौर के लिए 9 करोड़ 58 लाख रुपए जारी हुए। मज़कूरा फंड स्कूलों की वेलफेयर पर खर्च हो सकेंगे। स्कूल सरबराहान के पास बिजली के बिल्स जमा करवाने के पैसे नहीं हैं। स्कूल सरबराहान का कहना है कि फंड्स फिलफौर स्कूलों के अकाउंट में मुंतकिल किए जाएं।
महकमा खजाना ने स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम गुलजार एहतसाब अदालत के एडमिन जज मुकर्रर हो चुके हैं। एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज नदीम गुलजार को एहतसाब अदालत का एडमिन जज बना दिया गया है। नईम गुलजार का बतौर एडमिन जज एहतसाब अदालत नोटिफिकेशन जारी हो गया। एहतसाब अदालत के जज नदीम गुलजार ने बतौर एडमिन जज काम शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नदीम गुलजार को डेप्यूटेशन पर 3 साल के लिए एहतसाब अदालत में तैनात किया गया। म्यू अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में। वज़ीर आला मोहसिन नकवी म्यू अस्पताल पहुंच गए, फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। जनवरी के आगाज में इमरजेंसी ब्लॉक को खोल दिया जाएगा, मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों में आला मेयार की भी तारीफ की। इस हवाले से बात कर लेते हैं, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब अचानक जो है उन्होंने एमरजेंसी जो म्यू हॉस्पिटल की वहाँ पर तामीराती काम का मुशाहिदा करने के लिए जो है वो पहुंचे। तो वहाँ पर सेक्रेटरी CNW ने बाकायदा वज़ीर आला पंजाब को जो है वो म्यू हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी। तो वज़ीर आला पंजाब ने फिनिशिंग के कामों का जो है वो जायजा लिया और तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि जनवरी के आगाज में एमरजेंसी ब्लॉक को अपग्रेडेशन के बाद जो है वो खोल दिया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब ने खासूसी तौर पर तामीराती कामों में आला मेयार की तारीफ की और उन्होंने कहा कि मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए मुनासिब साइन बोर्ड जो है वो भी लगाया जाए। और तो उन्होंने साथ ये भी कहा कि एमरजेंसी ब्लॉक का 100% काम जो है वो जनवरी के आगाज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो वज़ीर आला पंजाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा तामीरात और मवासलात की कारकर्दगी को सराहा और इस पर वज़ीर आला पंजाब को खास तौर पर जो जितने भी तामीराती काम थे इसमें म्यू हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के हवाले से उनको ब्रीफ जो है वो किया गया। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। PTI का लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला, इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। PTI समेत किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए, ये मरासला जारी किया गया है। उम्मीदवारों और सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब IG को खत लिख दिया। PTI की शिकायत पर कानून के मुताबिक शिकायत दूर की जाए। इलेक्शन कमीशन का हुक्म जारी किया गया और यकीनी बनाया जाए कि PTI के उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आज़ादाना पेश हों। PTI उम्मीदवारों के तायद और तजवीज़ कुनिंदा के बगैर रुकावट पेशी यकीनी बनाने का भी हुक्म जारी किया गया। शोएब शाहीन ने PTI की शिकायत बारे में ECP को आगाह किया था। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 18वां इजलास खत्म। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुलतवी कर दिए गए। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हफ्ते के रोज किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 18वां इजलास खत्म कर दिया गया, जबकि लाहौर डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुलतवी कर दिए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, अपडेट कीजिएगा। जी तौकीर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस इजलास के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतखाबी मुहिम की तैयारियां जो हैं वो भरपूर अंदाज में जारी हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो पार्लिमानी इजलास का जो 18वां इजलास था वो आज मुनक्किद किया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और इस इजलास को कहा जा रहा था कि ये आखिरी इजलास होगा जिसमें उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाएंगे, जबकि सिर्फ लाहौर और इस्लामाबाद के उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाने थे, जिसमें लाहौर जो है उसके तकरीबन 250 उम्मीदवार थे जो कि इंटरव्यू के लिए आए, जबकि इस्लामाबाद जो कि कल इजलास होना था जिसमें नवाज शरीफ की तबीयत नासाज होने की वजह से इजलास को मुलतवी कर दिया गया और आज भी जो है वो इस्लामाबाद के कुछ उम्मीदवार थे जिनमें तकरीबन 23 उम्मीदवार इस्लामाबाद के थे, जबकि 250 उम्मीदवार लाहौर से थे जिनका इंटरव्यू का सिलसिला जो है वो तकरीबन सुबह 11 बजे शुरू हुआ और 1 बजे के करीब जो है वो पार्टी की ज़राए की जानिब से बताया गया कि इजलास को जो है वो आज के रोज़ मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी वजह
से नवाज शरीफ की तबीयत नासाज मौसम की सूरत हाल की वजह से बुखार और गला ख़राब होने की वजह से जो है वो आज का इजलास मुलतवी किया गया है, जो कि तकरीबन हफ्ते को दोबारा मुनक्किद किया जाएगा नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत। और इसी हवाले से जो है वो आज के इजलास को मुलतवी करने के बाद तकरीबन कुछ इंटरव्यूज़ उम्मीदवारों के किए गए थे, जिसके बाद जो है वो इजलास को मुलतवी कर दिया गया और उसके बाद तमाम जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से रवाना हुए। जबकि इस मौके पर सरदार रियाज सादिक ने भी एक गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए भी बात की और उसके अलावा जो है यहाँ से नवाज शरीफ अब जो हैं वो मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से रवाना हो चुके हैं और अब कहा यह जा रहा है कि हफ्ते को जो है वो इजलास मुनक्किद दोबारा किया जाएगा। जी ठीक है तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। अल खिदमत फाउंडेशन और इंग्लैंड की इंटरनेशनल NGO के ताउन से मंसूरा में तकरीब का इनेकाद किया गया। ज़रूरतमंद अफराद में एडवांस फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। मज़ीद क्या तफसीलात हम जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मंसूरा में मौजूद हूँ और अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के बाहमी ताउन उम्वन उम्मा के साथ जो है वो आज यहाँ पर गुरुबा में एडवांस रमज़ान राशन तकसीम किया गया है। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कितने लोगों में ये राशन तकसीम किया गया है और क्या टारगेट है? जी बहुत शुक्रिया जी। हमारा रमज़ान की ड्राइव होती है पूरी, जिसमें हम अपने उन बहनों और भाइयों तक रमज़ान का राशन पहुंचाते हैं कि जो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन वसाइल उनके पास नहीं है। तो ये ड्राइव आप समझेगा हमने अभी शुरू कर दी है और वन उम्मा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इंग्लैंड में रहते हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अल खिदमत के साथ मिल के इस मुल्क में काम करते हैं। तो ये काम इंशाल्लाह हम इसी तरह से जारी और सारी रखें। जी बिल्कुल, आपने ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब की बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया है कि हमेशा जो है अल खिदमत फाउंडेशन कोशिश करती है कि हर पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी, रंग नस्ल से बालातर होकर जो है वो हर उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करता है, जो कि इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा महंगाई की चक्की तले पिसता चला जा रहा है और कोशिश हमेशा जो है वो इनकी रंग भी लेकर आती है। जी कोमल, बहुत शुक्रिया आपका।